स्क्रीन। हरे कृष्णा सभी भक्तों को पांचांग प्रणाम। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले श्रीला प्रभुपाद जी का आज का कोटेशन करेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हम कोका कोला नहीं पीते, हम पेप्सी कोला भी नहीं पीते, हम धूम्रपान नहीं करते। बड़े बड़े विज्ञापनों द्वारा बाजार में इतनी वस्तुएं बिक रही हैं और बेचारे ग्राहकों को चंगुल में फंसा रही हैं, परंतु वे सब अनावश्यक हैं। उन वस्तुओं की कोई भी आवश्यकता नहीं है। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत गीता करेंगे। भगवत गीता चैप्टर 4 दिव्य ज्ञान। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की जय। वर्स नंबर 23, सॉरी 24। वर्स नंबर 24। ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हवि ब्रह्मागनो ब्रह्मणाहुतम् ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम् ब्रह्म कर्म समाधिना। अनुवाद। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में पूर्णतया लीन रहता है, उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसमें हवन आध्यात्मिक होता है और हवि भी आध्यात्मिक होती है। तात्पर्य पढ़ दीजिए। जी माता जी। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। यह इसका वर्णन किया गया है कि किस प्रकार कृष्ण भावना भावित कर्म करते हुए अंधतोगत्वा आध्यात्मिक लक्ष्य प्राप्त होता है। कृष्ण भावनामृत विषयक विविध कर्म होते हैं, जिनका वर्णन अगले श्लोकों में किया गया है, किंतु इस श्लोक में तो केवल कृष्ण भावनामृत का सिद्धांत वर्णित है। भौतिक कर्मों से ग्रस्त बद्ध जीव को भौतिक वातावरण में ही कार्य करना पड़ता है, परंतु फिर भी उसे ऐसे वातावरण से निकलना ही होगा जिस विधि से वह ऐसे वातावरण से बाहर सकता है, वह कृष्ण भावनामृत है। उदाहरण के लिए, यदि कोई रोगी दूध की बनी वस्तुओं को के अधिक खाने से पेट की गड़बड़ी से ग्रस्त हो जाता है, तो उसे दही दिया जाता है, जो दूध से ही बनी वस्तु है। भौतिकता में ग्रस्त बद्ध जीव का उपचार कृष्ण भावनामृत के द्वारा ही किया जा सकता है, जो यहाँ गीता में दिया हुआ है। यह विधि यज्ञ या विष्णु या कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए किए गए कर्म के कार्य कहलाती है। भौतिक जगत के जितने ही अधिक कार्य कृष्ण भावनामृत में या केवल विष्णु लिए किए जाते हैं पूर्ण तल्लीनता से वातावरण उतना ही अधिक आध्यात्मिक बनता रहता है। ब्रह्म शब्द का अर्थ है आध्यात्मिक। भगवान आध्यात्मिक है और उनके शरीर की किरणें ब्रह्म ज्योति कहलाती है। यही उनका आध्यात्मिक तेज है। प्रत्येक वस्तु इसी ब्रह्म ज्योति में स्थिर रहती है, किंतु जब यह ज्योति माया या इंद्र तृप्ति द्वारा आच्छादित हो जाती है, तो यह भौतिक ज्योति कहलाती है। यह भौतिक आवरण कृष्ण भावनामृत द्वारा पुनः हटाया जा सकता है। अतएव कृष्ण भावनामृत के लिए अर्पित हवि, ग्रहणकर्ता, हवा, होता तथा फल, ये सब मिलकर ब्रह्म या परम सत्य है। माया द्वारा आच्छादित परम सत्य पदार्थ कहलाता है। जब यही पदार्थ परम सत्य के निमित्त प्रयुक्त होता है, तो इसमें फिर से आध्यात्मिक गुण आ जाता है। कृष्ण भावनामृत मोह जनित चेतना को ब्रह्म या परमेश्वरोन्मुख करने की विधि है। जब मन कृष्ण भावनामृत में पूरी तरह निमग्न रहता है, तो उसे समाधि कहते हैं। ऐसी दिव्य चेतना में संपन्न कोई भी कार्य यह कहलाता है। आध्यात्मिक चेतना की ऐसी स्थिति में होता, हवन, अग्नि, यज्ञ करता तथा अंतिम फल, यह सब परम ब्रह्म में एकाकार हो जाता है। यही कृष्ण भावनामृत की विधि है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू। तो आज का जो 24th वाला वर्स है, उसमें भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो व्यक्ति
भगवान की भक्ति में पूरी तरह से लीन रहता है, मीन्स कृष्ण भगवान की भक्ति में कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहता है पूरी तरह से, फुल्ली। ठीक है। उसको क्या करना पड़ता है, अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है। ठीक है। उसके जो आध्यात्मिक कर्म होते हैं, अगर उसमें वो योगदान दे रहा है, आध्यात्मिक कर्म कर रहा है, तो उसको फिर डेफिनेटली भगवान के धाम की प्राप्ति होगी। ठीक है। तो अभी यहाँ पे किसकी बात की गई है, कैसे हमें होगी, कॉन्शियसनेस की बात की गई है। ठीक है, हमारी चेतना की। तो आ, यहाँ पे क्या कहा गया है कि जो हमारा मनुष्य जन्म का लक्ष्य है, मीन्स व्हाट इज द एम ऑफ ह्यूमन बर्थ, हमारा जो ह्यूमन लाइफ का जो एम है, गोल है, ठीक है, वो क्या है, वो क्या है, आध्यात्मिक लक्ष्य प्राप्त करना हमारा गोल है। मीन्स कृष्ण प्रेम प्राप्त करना, कृष्ण का धाम प्राप्त करना, कृष्ण की प्रसन्नता प्राप्त करना, मतलब कृष्ण को प्रसन्न करके उनका प्रेम प्राप्त करना, है ना। यही जो है हमारा गोल है ना, मनुष्य लाइफ का। तो यहाँ पे गोल कैसे प्राप्त होगा, जब हम, हमारे कर्म तो कृष्ण भावना भावित होंगे ही, साथ में हमारी चेतना भी जो है वो कृष्ण भावना भावित है। जब हमारी चेतना कॉन्शियसनेस कृष्णा कॉन्शियस चेतना ही जब हमारी कृष्णा में लगी होगी, और कृष्ण में हम पूरी तरह से हमारी क्या बोलते, हमारे सब इंद्रियां और सब कार्य होंगे, तो ही तो हम भगवान का धाम प्राप्त कर सकते हैं ना। अदरवाइज हम कैसे कार्य भी कैसे करेंगे जब तक हमारी चेतना ही कृष्ण भावना भावित नहीं होगी। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि हमें, मतलब कि जो यहाँ पे रह रहे हैं, हम इस संसार में रह रहे हैं, ठीक है, तो ये जो संसार है, ये जो पूरा जो भी एंटायर यूनिवर्स है, इसमें हम, हमारे अंदर देखा जाए तो कल्मश है। ठीक है। और यहाँ पे भी जो है, हम संसार में रहते हुए हमारे सराउंडिंग्स में भी कल्मश है, मीन्स भौतिक संसार से जब हम कनेक्टेड हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर कल्मश आ जाता है। तो हम बद्ध जीव है ना, तो हम बद्ध जीवों को इस भौतिक वातावरण में, भौतिक इन्वायरमेंट में, मटीरियलिस्टिक इन्वायरमेंट में ही तो काम करना पड़ता है। ठीक है। फिर हमें क्या करना है, हमें यहाँ से निकलना है। वो कैसे निकल सकते हैं हम, यहाँ पे रहते हुए भी यहाँ से अटैच नहीं होना है। ठीक है। भगवान जी ने हमें कितने सारे पीछे वर्स दिए, कि जिसमें भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं कि जो प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त है, कल ही हमने किया था ना, 23 वर्ष में ही हमने किया था, गत्संगस्य मुक्तस्य वाले वर्ष में, कि जो मनुष्य क्या है, प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त है, मतलब उनसे डिटैच्ड है, उनमें नहीं फंसता। वैसे ही भगवान जी आज के वर्ष में उसको क्या बता रहे हैं, तात्पर्य में श्रीला प्रभुपाद जी ने क्या बताया है, कि हमें इस, हम बद्ध जीवों को इस वातावरण से निकलना होगा। वो कैसे निकलेंगे, संसार में रहते हुए भी संसार से कनेक्टेड नहीं होना है, मीन्स अटैच्ड नहीं होना है। क्योंकि अगर हम अटैच्ड हो गए तो हमारे अंदर भी जो कल्मश है वो आ जाए। मीन्स जो हम भक्ति कर रहे हैं, जो हमारा लक्ष्य है, जो हमारा गोल है, कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना, तो हम उस रास्ते से हट जाएंगे। या फिर अगर हम अभी उस रास्ते पे नहीं गए, ठीक है, तो हम उस रास्ते पे जा नहीं पाएंगे, मीन्स हम आध्यात्मिक कार्य नहीं कर पाएंगे, हमारी चेतना जो है वो दूषित हो जाएगी, कहने का मतलब है हमारी जो कॉन्शियसनेस है वो, उसमें गंदगी भर जाएगी। और तो हम कहाँ से भगवान की सेवा कर सकेंगे, है ना। तो इसको एक एग्जाम्पल से लेते हैं। जैसे कि एक व्यक्ति है, ठीक है, तो वो जा रहा है रास्ते में, वो भी देखता है कि कहीं पे है एक गाड़ी खड़ी है, अरे वाह ये तो बहुत सुंदर गाड़ी है, ये तो ऑडी खड़ी है। ठीक है, कोई भी गाड़ी ले लो आप, जो भी आपको अच्छी लगती हो, या फिर जो भी सबसे बेस्ट दिखती हो। ठीक है, तो फिर आगे वो पर्सन आगे जाता है, फिर वो देखता है कि अच्छा, ये तो देखो बेचारे कुत्ते ये गाड़ी के नीचे सो रहे हैं। फिर आप उनके बारे में बोलते हो ना, अरे ये देखो डॉगी यहाँ पे सो रहे हैं। फिर आप आगे चलते हो, फिर आगे चल के आपको दिखता है, अरे यहाँ पे तो इतना कूड़ा कचरा पड़ा है, यहाँ पे तो बहुत गंदगी पड़ी है। तो आप ऐसे रिस्पॉन्स करते हो ना, चाहे कभी कभी आप बोल के रिस्पॉन्स करते हो, कभी कभी आप सोच के रिस्पॉन्स करते हो कि ये क्या हो रहा है, कभी कभी आप
मन में ही सोच लेते हो, कभी कभी आप मुख में बोल लेते हो, कभी कभी आपके माइंड में आती है वो बात किसी चीज को देख के, है ना। मीन्स कहने का मतलब ये है कि जब भी आप जाते हो संसार में रहते हुए, आप संसार में जो भी चीजें देखते हो, होती हुई ना होती हुई, तो आप उनके लिए आपका एक रिस्पॉन्स निकलता है ना। चाहे वो आपके मुख से निकले, चाहे वो आपके सोच में आए। मीन्स कहने का मतलब ये है कि आपके वो माइंड में तो आया, दिल में या दिमाग में तो वो आया, और आप उसके ऊपर कैसा रिस्पॉन्स करते हो वो डिफरेंट डिफरेंट होता है हर एक इंसान का। कोई किसी चीज से प्रभावित हो जाता है, कोई किसी चीज से इन्फ्लुएंस हो जाता है, कोई किसी चीज से इन्फ्लुएंस हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम इन्फ्लुएंस होते हैं इन चीजों से, तो वैसे ही हमारी जो चेतना है, कॉन्शियसनेस है, वो बन जाती है। ठीक है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि हमने गाड़ी देखी, किसी ने गाड़ी देखी बहुत सुंदर, तो उसने बोला कि अरे ये तो क्या गाड़ी है, मुझे भी ऐसी गाड़ी लेनी है, मैं भी बहुत सारा प्रयास करूंगा, मैं भी बहुत पैसा कमाऊंगा, बहुत अच्छा बिजनेस करूंगा, ताकि मेरे को भी ये वाली गाड़ी मिल सके, है ना। तो वो किससे इन्फ्लुएंस हो गया, वो किससे प्रभावित हो गया, उस गाड़ी से हो गया, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि हर एक पर्सन का जो कॉन्शियसनेस है, वो चेतना है, जो अलग अलग चीजों से हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, ठीक है। और वैसे ही हमारी चेतना हो जाती है, ठीक है। तो इसीलिए हमें, प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं तात्पर्य में, कि हमें क्या करना है, हमें यहाँ से बाहर निकलना है, ठीक है। क्योंकि हमारा जो बद्ध जीव है, हम जो बद्ध जीव हैं, मनुष्य हैं, हमारे किससे ग्रस्त है, हम भौतिक कलमश से, गंदगी से ग्रस्त है। मीन्स हमारी जो चेतना है उसमें भौतिक कलमश है, कि ये हो गया, वो हो गया, वो चाहिए, ये चाहिए, मतलब कहने का मतलब है भोग करने की इच्छा है हमारे अंदर, हमें ये भी मिल जाए, हमें वो भी मिल जाए, है ना। और हमें तो भौतिक संसार में रहते हैं तो भौतिक वातावरण में ही करेंगे। हमारे आसपास भी कितने भौतिक लोग हैं, जरूरी तो नहीं है कि सब भक्ति वाले ही हैं व्यक्ति, है ना। सब डिवोटीज ही हैं, भौतिक भौतिक में ही लोग भी हैं जो केवल भोग पे ही ध्यान देते हैं। तो फिर हमें क्या करना है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि हमें यहाँ से निकलना है। वो कैसे निकलना है, संसार में रहते हुए भी अपनी चेतना को यहाँ से हटाना है, ठीक है। अपनी कॉन्शियसनेस को, ये दूषित जो हुई पड़ी है संसार में रहते हुए, उसको यहाँ से हटा के क्या करना है, कृष्ण में लगाना है, कृष्ण भावनामृत में आना है। तो जैसे कि एक पेशेंट है, पेशेंट को क्या है कि उसको कुछ कुछ होते हैं ना लोग, वो बोलते हैं दूध से एलर्जी है, हमें तो लैक्टोज इंटॉलरेंट, मुझे भी दूध से एलर्जी है, ठीक है। तो मैं रात को कुछ भी मतलब दूध नहीं पी सकती हूँ, इवन कर्ड भी नहीं खा सकती हूँ। तो मतलब शाम दोपहर के बाद मैं कुछ भी दूध वाली चीजें नहीं ले सकती हूँ, नहीं तो मेरे को फिर बहुत म्यूकस हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ लोगों को होता है कि दूध से एलर्जी होती है, तो वो दूध वाली चीजें नहीं खाते, दूध से बनी चीजें नहीं खाते, क्योंकि अगर वो खाएंगे तो उनका पेट भी खराब हो जाएगा, उनको और ज्यादा प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। तो फिर वही उसके ऑपोजिट उनको कर्ड दिया जाता है, दही दी जाती है। तो क्योंकि दही जो है वो उसको जमा के, दूध को जमा के दही बनी है ना, दही जम गई है, वो उसका मतलब उसका प्रोसेस अलग हो गया। तो वो जब वो दही खाता है तो फिर वो उसको ठीक हो जाता है। मीन्स देखो, दूध से ही तो बनी है दही, ये तो नहीं है कि दूध से नहीं बनी, लेकिन दूध से वो खराब हो रहा है, दही उसको ठीक कर रही है, ठीक है। इसी तरह ये किसकी बात हो रही है, प्रोसेस की बात हो रही है, ठीक है। प्रोसेस चेंज करना है। मींस अगर हम भौतिकता में, मटेरियलिस्टिक संसार में अगर हमारी जो कॉन्शियसनेस है वो खराब हुई पड़ी है और हम बद्ध जीव हैं, तो हमारा जो इलाज है, हमारा जो क्योर है, वो कैसे किया जा सकता है, कृष्ण भावनामृत के द्वारा, मतलब कृष्ण भक्ति के द्वारा ही किया जा सकता है, ठीक है। संसार में रहते हुए भी, ठीक है, संसार से अलग ना होके भी, हम भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम को पढ़ते हुए, ठीक है, भगवान का नाम जप करते हुए, उसको जो है हम क्योर कर सकते हैं। मींस अपनी चेतना, दूषित चेतना को हम प्योर कर सकते हैं, इम्प्योर चेतना को हम प्योर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, कृष्ण भावनामृत के द्वारा, कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहते हुए, ठीक है। क्योंकि ये जो प्रोसेस होता है, ये प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए किया गया कार्य, ठीक है। तो ये एक विधि है। मीन्स संसार में रहते हुए भी हमारी अगर चेतना दूषित हो गई है,
तो उस चेतना को हमने किस में लगा देना है? भगवान में लगा देना है। दूषित चेतना को, इम्प्योर चेतना को हमने कृष्णा में लगा देना है, कृष्णा की भक्ति में लगा देना है, कृष्णा की सेवा में लगा देना है, वैष्णवों की, भक्तों की सेवा में लगा देना है। तो वही जो चेतना हमारी इम्प्योर है संसार में रहते हुए, वो संसार में रहते हुए ही प्योर हो जाएगी अगर हम कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं तो। ठीक है, बस डिफरेंस इतना सा है। तो कहने का मतलब ये है कि उससे क्या होता है, व्यक्ति को भगवत धाम की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि धीरे धीरे हमारी चेतना प्योर हो जाएगी और हम कंटिन्यूअसली कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, विष्णु की प्रसन्नता के लिए काम करते रहेंगे। तो हमारी जो चेतना है वो साफ हो जाएगी और हम भगवान जी के, भगवान जी को प्रसन्न करके फिर बाद में एंड में भगवान जी के धाम भी जा सकते हैं अगर भगवान चाहे तो। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अभी जो ब्रह्म शब्द है, ठीक है, तो इतना तो आपको क्लियर हो गया, कॉन्शियसनेस की बात हो रही है। अभी ब्रह्म शब्द है, ब्रह्म का मतलब है आध्यात्मिक, ठीक है, स्पिरिचुअल। तो जो भगवान जी हैं, भगवान तो आध्यात्मिक है, ठीक है, भगवान खुद कहते हैं कि मैं तीनों गुणों से प्रभावित नहीं होता हूँ, मैं इनसे हटके हूँ। और माया भी जो है भगवान के अंडर ही कार्य करती है, माया भी भगवान की दास है। ठीक है, तो भगवान के जो शरीर से किरणें निकलती है, ठीक है, तेज निकलता है, प्रकाश सा, उसको क्या बोलते हैं? ब्रह्म ज्योति। ठीक है, उसी पे जो आप देखोगे निर्विशेषवादी जो हैं, मेडिटेट करते हैं ना, मेडिटेटर्स जो है ध्यान लगाते हैं उस ज्योति के ऊपर ही। तो वो जो ज्योति है, वो जो तेज है, ब्रह्म ज्योति, वो कहाँ से निकल रही है? भगवान से, भगवान की अंग की कांति है ना, भगवान की अंग से निकल रही है। ठीक है, वही प्रकाश है। तो ये कौन सा तेज हुआ? ये भी आध्यात्मिक तेज है। ठीक है, ब्रह्म, ब्रह्म का मतलब आध्यात्मिक, तो भगवान के अंग से निकलने वाली कांति भी क्या हुई? आध्यात्मिक तेज। ठीक है, तो जितनी भी वस्तु है, ठीक है, सारी प्रत्येक वस्तुएं जो ब्रह्म में रहती हैं, वो ब्रह्म ज्योति में स्थित रहती हैं। और ये जो ज्योति है, मीन्स अंग कांति है, वो कैसे आच्छादित हो जाती है, कैसे कवर हो जाती है? इंद्रिय तृप्ति द्वारा कवर हो जाती है। फिर वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? भौतिक ज्योति में। ठीक है, फिर उसको भौतिक ज्योति कहलाती है, कहने का मतलब ये है। तो भौतिक आवरण जो उसके ऊपर पड़ा हुआ है, मीन्स पर्दा पड़ा हुआ है भौतिकता का, मटेरियलिस्टिक का, लाइफ का, वो कैसे हट सकता है पर्दा? वो कैसे हटेगा? कृष्ण भावनामृत के द्वारा। ठीक है, कृष्ण की भक्ति के द्वारा हटेगा। मीन्स माया जो हमारे, हम बोलते हैं ना, हमें माया ने अटैक कर दिया, हमसे भक्ति नहीं हो रही, हमें माया ने अटैक कर दिया, हम सेवा ही नहीं कर पा रहे, हम मंदिर ही नहीं जा पा रहे, हम भगवत गीता भी नहीं पढ़ पा रहे, कुछ कर ही नहीं पा रहे, हियरिंग रीडिंग चेकिंग कुछ भी नहीं हो रही है, हमारे ऊपर माया का पर्दा। तो माया का पर्दा नहीं है वो, हमारी चेतना, मतलब माया का पर्दा तो है, लेकिन उसका मतलब क्या है कि हमारी जो चेतना है वो दूषित हो गई है। ठीक है, चेतना हमारी बाकी चीजों में लग गई है ना, माया में पड़ गए हैं, माया का अटैक हो गया, मतलब क्या होता है कि हमारी जो चेतना है वो संसार की भौतिक वस्तुओं में लग गई है। एंड हमारी जो चेतना जहाँ पे लगनी चाहिए थी कृष्ण की सेवा भक्ति में, वहां पे ना लग के हमारी बाकी चीजों में लगी हुई है। ठीक है, तो हमारी अगर चेतना भौतिक चीजों में लगी होगी, भोग करने की इच्छा हमारे अंदर होगी, तो फिर हम भगवान की भक्ति कैसे कर पाएंगे? तो वहां पे तो वो पर्दा आ जाएगा ना। लेकिन माया के पर्दा को कैसे हटाया जा सकता है? केवल और केवल अपनी चेतना को भगवान में लगा, मतलब अपनी जो कलमश, दूषित चेतना है, कलमश से भरी हुई माइंड एंड हार्ट है, उसको हम कैसे साफ कर सकते हैं, कैसे क्लीन कर सकते हैं? भगवान श्री कृष्ण की भक्ति और सेवा में लगा के। तो हमारी जो चेतना है वो कृष्ण भावनामृत के द्वारा साफ हो जाएगी, क्लीन हो जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए कृष्ण भावनामृत में जो ये बात की गई है, हमें कॉन्शियसनेस अपनी क्लीन करनी है। केवल भगवान की भक्ति सेवा के द्वारा ही वो हो सकता है, अदरवाइज वो होना पॉसिबल नहीं। तो जब हम ऐसे करते जाते हैं, मीन्स भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं, भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, फिर हमारे अंदर कौन सी क्वालिटी आ जाती है, कौन सा गुण आ जाता है?